आज भारत जिस तरह से पूरे विश्व में चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचकर भारत का ध्वज और भारत का तिलक जो चंद्रमा के माथे पर किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन है कि हम जय चंद्रयान कह सकें। आज का दिन है जब हम जय विज्ञान कह सकें, और आज का दिन है जय हिंदुस्तान कह सकें। दुनिया के किसी भी देश ने जो नहीं किया, वो आपके भारत ने करके दिखाया है। अंतरिक्ष के भाल पर भारत का झंडा जैसे आज लहराया है, दिखाई देता है कि भारत माता के सपूतों का आज सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। कहना चाहिए अंतरिक्ष तक हमारा सिर ऊंचा हो गया है। हर भारतीय के लिए आज गौरव का विषय है, तो इतनी तालियां नहीं चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अब थोड़ा जोश आया है। बहुत आनंद का विषय है कि आप सभी अपनी मिट्टी से दूर इस कनाडा की धरती पर अपना जीवन और जीविका पूर्ण करते हुए जिस तरह से प्रगति कर रहे हैं, निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं। और आप सबसे आज के इस सांध्य सत्संग में छोटा सा एक निवेदन करूंगा, जिस पर हम सभी ने विचार करना है। सभी लोग जानते हैं कि पूरे संसार में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं है। और सभी ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं है। तो ये भी हम सबको जान लेना चाहिए कि दुनिया में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता नहीं है। तो हम सभी भारतीयों के लिए गीता गर्व का विषय है, और सबके लबों पर भी गीता का गान होना चाहिए, और सबके घरों में भी गीता होनी चाहिए। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जिस समय प्रथम बार अमेरिका गए और वहाँ के प्रेसिडेंट ओबामा साहब से मिले, तो राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है तो अपने देश की सबसे यादगार चीज देता है। पूर्व के प्रधानमंत्री अधिकांश रूप से ताजमहल देते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि यादगार भारत की कोई चीज हो सकती है तो गीता ही है, तो उन्होंने गीता को ही दिया। याद रखना चाहिए कि जीवन के विषाद को, निराशा को जो प्रसाद में बदल दे, उसका नाम ही गीता है। और जो कायरता को वीरता में बदल दे, उस ग्रंथ का नाम गीता है। जो मरण धर्मा को अमृत जीवन दे दे, उस ग्रंथ का नाम गीता है। जो भागना नहीं सिखाए, जागना सिखा दे, उस ग्रंथ का नाम गीता है। इसलिए गौरव की बात है कि हम भारतीयों के पास गीता है, भगवत गीता है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित वह अमृत संदेश है जो सारे संसार के लिए भगवान ने भारत की भूमि से दिया। इसलिए हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पवित्र ग्रंथ के निकट जाएं, उसको जानें, समझें।
कि आखिर गीता है क्या, गीता में संदेश क्या है, गीता हमें बताना क्या चाहती है। तो छोटे छोटे शब्दों से हम शुरुआत करते हैं, जिससे हमें यह समझ में आ सके कि भगवान श्री कृष्ण का आदेश क्या है, संदेश क्या है और उपदेश क्या है। क्योंकि तीनों चीजें गीता में है। आदेश मतलब ऑर्डर क्या दिया भगवान ने, संदेश उनका मैसेज क्या है, उपदेश उनकी प्रीचिंग क्या है। तीनों चीजें आपको गीता में मिलेंगी। अद्भुत संदेश भगवान ने दिया इस धरती पर रहने वाले मानवों के लिए। और थोड़ा थोड़ा आप सब भी चिंतन करने लग जाएं तो आपको भी लगेगा कि इसकी हमको बहुत आवश्यकता है। तपस्या के बारे में आप सबने सुना है कि जंगल में जाकर, हिमालय के निकट, कहीं किसी नदी के किनारे जाकर व्यक्ति तप करता है। और वैदिक संदेशों में भी ऐसा लिखा है, उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रवजायत। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अलग बताया। उन्होंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ विशेष प्राप्ति हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो बड़ा सीधा सीधा लेकिन बड़ा सरल, बहुत सहज उनका संदेश है। अब उस संदेश को आप ध्यान से सुनेंगे और आपको लगेगा कि हम सब के लिए बहुत अद्भुत बात कही। अब पहला संदेश, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मतलब ये कि ये तप है, हर स्थिति में, परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, जीवन की कैसी भी दशा में आप हैं, यदि आपको प्रसन्न रहना आ गया तो इससे बड़ा कोई तप दुनिया में नहीं है। ये भगवान का पहला संदेश है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, सुख दुख आएंगे, मौसम बदलेंगे, परिस्थितियां भी अच्छी बुरी आएंगी, अनुकूल प्रतिकूल लोग मिलेंगे। इन सब के बीच यदि आप अपने आप को खुश रखते हैं और खुश रखने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, तो इसको तपस्या कहा उन्होंने। तपस्या वो नहीं है कि खुद को दुख दिया जाए, सताया जाए। तपस्या ये है कि खुद से वायदा करना है खुश रहने का। दुनिया दुखी करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आपकी मुस्कुराहट का दिया बुझाने की चेष्टा पूरी पूरी होगी। उसके बाद भी यदि आप अपने आप को खुश रखते हैं तो आपसे बढ़कर तपस्वी कोई भी नहीं है। इसलिए आज से, अभी से, इसी समय से बिना बात के मुस्कराना शुरू कर दीजिए। भले ही दुनिया पागल कहे, वो पागल रहना अच्छा जो मुस्कराता हुआ है। सवेरे जब आप अपने बालों को, चेहरे को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, तो उसी के साथ में एक मेकअप और कर लिया करें कि क्या मेरे होठों पर मुस्कुराहट है, माथे पर शांति है, मेरी वाणी में मिठास है। चौथा मेकअप और, क्या मेरे पूरे शरीर में जोश है, उत्साह है, जवानों की तरह खड़ा होता हूं, चलता हूं, बात करता हूं, या किसी मुर्दे की तरह खड़ा रहता हूं।
या शक्तिहीन की तरह चलता हूं, तो 4 मेकअप अपने कर लीजिए। पहला, माथे पर शांति। दूसरा, चेहरे पर प्रसन्नता। ये याद रखना, चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा, वाणी में मिठास। चौथा, आपके शरीर में पूरा जोश, कि आपके अंदर से उम्र कोई भी हो, जवानी छलकनी चाहिए। आपके अंदर का बुढ़ापा नहीं दिखाई देना चाहिए। आप 80 साल के भी जवान हो सकते हैं और 18 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप किस तरह से अपने आप को बनाएंगे। अभी से अपने आप को मानिए कि आप जवान हैं, आप मिठास से भरे हुए हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके माथे पर शांति का तिलक है। ये 4 मेकअप करके घर से निकलिए। चारों याद हैं। पहला हो गया शांति, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा मिठास, वाणी में मिठास, चौथा युवा, शक्ति, जोश। चारों याद रहेंगे। बस इसी को आपने पहला संदेश भगवान का मानना है। और ये याद रखिए, व्यास ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को याद करते समय उनके इन 4 गुणों को ही याद किया है कि मेरे कृष्ण को कोई देखता है तो उनके माथे की शांति दिखाई देती है। मेरे कृष्ण के चेहरे पर हर समय प्रसन्नता है। उनकी वाणी में हर पल मिठास है। उनके शरीर के अंग अंग में जोश, गर्मी दिखाई देती है, कर्म करने की गर्मी। और तब भी जब वक्त आपातकाल वाला हो, इमरजेंसी वाला जो टाइम होता है, तब भी ये कायम रहता है। यहां वो क्या बताना चाहते हैं कि अधिकांश लोग शांत रहते हैं तब जब शांति वाला माहौल हो। मुस्कुराते भी रहते हैं अगर मुस्कुराने का माहौल हो। मीठे भी होते हैं अगर मिठास का वातावरण हो। जोश भी दिखाई दे रहा होता है यदि उनके सामने कोई जोश वाली चीज चल रही हो, मतलब कुछ ऐसा मिल रहा हो कि जहां लगता दौड़ के जाना ले लेना, कोई लॉटरी लगने वाली हो, कोई भी ऐसी चीज। लेकिन वो कहते हैं कि अनुकूलता में तो हर कोई ऐसा रह लेगा, लेकिन जब विपरीत स्थितियां हो उसके बाद भी यदि आपके सामने ऐसा संकट हो, जब मुसीबत का दौर हो, उस समय भी यदि माथे पर शांति है, चेहरे पर प्रसन्नता है, वाणी में मिठास है और आपके अंदर अंग अंग में कर्म करने का जोश है, तो समझना चाहिए आप सफल हैं और आप तपस्वी हैं। लेकिन उल्टा होता है, मुसीबत आ जाए, वैसे तो हम लोग ठीक रहते हैं, मुसीबत आ जाए सबसे पहले माथा हो जाता है गर्म, जो ठंडा रहना चाहिए। सबसे पहले माथा गर्म होगा, चेहरा होगा उदास, वाणी होगी कड़वी और हाथ पांव हो जाएंगे ठंडे। होना क्या चाहिए? हाथ पांव में गर्मी रहे, माथे पर ठंडक रहे, वाणी में नरमी रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। तो ये 4 मेकअप आपने आज से करने हैं। एक बार जोरदार ढंग से अपने लिए स्वागत में ताली बजाइए। दूसरा, मुस्कुराता हुआ दूसरे को भी मुस्कुराहट देता है। रोएगा तो आदमी अकेला ही, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आता।
ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई लोग हंस रहे हों तो दूसरा भी मुस्कुराता हुआ पास में जाकर कहता हमें भी बताओ ना बात क्या है। और किसी को रोता हुआ देख ले तो उसी को देखते आदमी दूर से रोता हुआ आए और कहे भाई साहब मैंने भी रोना है, दोनों मिलके रोते हैं। ऐसा कभी होता है? रोएगा अकेला और हंसेगा तो दुनिया हंसेगी। इसलिए सारी दुनिया आपके साथ जुड़ जाए तो अपने आप को हास्य से, मुस्कुराहट से जोड़िए। भगवान कहते हैं मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता पहला तप है। ये आपने सीखना है, याद रहेगा। और सिर्फ याद नहीं रखना है, इसकी तो शुरुआत करनी। और किसी का भी चेहरा उदास देखें तो आपने एक काम करना है। महिलाएं भी, जब आपने देखा होगा कि गाड़ी में जा रही होती हैं और रेड लाइट पर गाड़ी रुक जाए और उनको लगता है भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो पर्स खोल के उसमें छोटा सा शीशा निकालती हैं और निकाल के फिर चेहरा देखती हैं। और उसके बाद में कुछ एक लिपस्टिक नहीं कह रहा हूँ, स्टिक कहता हूँ, उसको निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ से शुरू करते हैं ना कुछ। और मजे की बात ये है कि आपने जो एक चीज़ सुनी है ना, कॉपी पेस्ट, तो महिलाओं की एक कॉपी पेस्ट बड़ी जबरदस्त होती है। ऊपर लगाते हैं और नीचे से ऐसे ऐसे करते हैं। नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ के कॉपी पेस्ट कर देती हैं। तो आमतौर से करते ही हैं, तो ध्यान रखती हैं कि मेकअप बना रहना चाहिए। तो आपको मैं बस इतना कहूँगा, कुछ और नहीं, खुद को भी ऐसे इशारा कर लिया करें कि बाकी तो सब ठीक है, ये कहाँ गई, मुस्कुराहट कहाँ गई। और अगर किसी को भी देखते हैं उसकी तरफ भी कर दिया करो कि ये चाहिए, चेहरा मुस्कुराहट से भरपूर चाहिए। बस ये मेकअप अगर आपको आ गया तो बस सब कुछ आपके पास आ गया। तो पहला संदेश यही है भगवान श्री कृष्ण का, मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट को बांटते रहो। अब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जन्म लेते ही माता पिता की गोद छूटी। जिस जगह पर जन्म लिया वो स्थान छूट गया। फिर जहाँ जाकर बचपन बीता, नंद जी के, यशोदा माँ के आंगन में, एक दिन वो भी छूट गया। जिन गलियों में गोप गोपिकाओं के साथ में वो खेले वो भी छूट गया। वो यमुना का तट, कालिंदी कुंज, वो सब छूट गए। मथुरा वो भी छोटी, वृंदावन छोटा। धीरे धीरे करते हुए बहुत सारी चीजें छूट गई, बस एक चीज नहीं छूटी। कैसा भी वातावरण रहा, उनकी मुस्कुराहट नहीं छूटी। वही वो सबको देना चाहते हैं और वही हमने ग्रहण कर लेनी है। कुछ भी छूट जाए लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ये भगवान का संदेश है। अपने सामने भी आप जहां काम करते हैं लिख कर लगा लीजिए, कीप स्माइलिंग। कृपया मुस्कुराते रहिए। और जैसे ही आप इसको अपनाते हैं तो इसी को मानना बड़ा मुश्किल होता है। खुश हो तो मुस्कुराएं, जब खुशी ही नहीं तो मुस्कुराएं कैसे। लेकिन विचित्र बात देखिए, खुशी को बुलाते हैं हम लोग कि तू आए तो हम मुस्कुराएं, और खुशी क्या कहती है कि तू मुस्कुराए तो मैं आऊं। क्योंकि होठ खुलेंगे खुशी जाकर दिल में बैठ जाएगी। अगर खुशी को दिल में बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए दरवाजा खोल दीजिए, मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, खुशी दिल में आकर बैठ जाएगी। आज से ये आपने शुरू करना है। तो समझ में आया कि गीता बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये गीत है भगवान का, महान संदेश है ये।
और आगे जब वो कहते हैं मनः प्रसाद सौम्य तुम मौनम आत्म विनिग्रह, दूसरा शब्द सौम्यता, सौम्य स्वरूप, शांति, शालीनता, सज्जनता, ये बहुत बड़ा गुण है। अब इसको इस तरह समझिए, आपकी जिंदगी सफलता चाहती है, आप सब तरक्की चाहते हैं, आप सब सेहत चाहते हैं, आप सब चाहते हैं अच्छे निर्णय हो, अच्छे डिसीजन हो, लेकिन कब संभव है? जब मस्तिष्क शांत होगा तो मुस्कुराहट आएगी। अशांत आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, ये याद रख लेना। अशांत आदमी को आप कहो मीठा बोलो, वो इतना कहने पर भी लड़ सकता है। अशांत आदमी को आप कुछ कहो मानने के लिए, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। जिस आदमी का मन अशांत है उसको अच्छी नींद नहीं आ सकती, ये ध्यान रख लेना। शांत होंगे तो नींद आएगी, नहीं तो नींद भी नहीं आएगी, ये भी याद रख लीजिए। अशांत आदमी निर्णय अच्छे नहीं ले सकता, उसके निर्णय भी गलत ही होंगे। अशांत आदमी किसी के साथ मिलकर नहीं बैठ सकता, शांति वाला मिलकर बैठेगा। अशांत आदमी किसी को कुछ देने को तैयार नहीं होता, छीनने को जरूर तैयार हो जाएगा। अशांत आदमी समझने को तैयार नहीं, न समझना चाहता न समझाना चाहता। तो क्या पता लगा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज अपनानी पड़ेगी, और वो है शांति। नींद अच्छी चाहिए, शांति चाहिए। मुस्कुराहट चाहिए तो शांति चाहिए। सेहत चाहिए तो भी शांति चाहिए। अशांत आदमी की सेहत नहीं बन सकती, है ध्यान रखना। अशांत आदमी तो अपने भोजन का भी आनंद नहीं ले सकता। अशांत आदमी दूसरे को शांत नहीं कर सकता, उसको भी अशांति करेगा, गुस्सा गुस्से को बढ़ाएगा। तो समझ में ये आया कि अगर सेहत बनानी है तो शांति चाहिए, और घर की तरक्की तभी होगी जब घर में शांति चलती हो। जिनके घर में अशांति चलती है उनके घर में कभी भी तरक्की नहीं होगी। जिसके ऑफिस में अशांति है उसका ऑफिस ठीक चल ही नहीं सकता, और जिस देश में अशांति है उसकी भी तरक्की कभी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान का दूसरा संदेश है कि खुद को शांत रखना सीख जाओ, आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। तो ये भी याद कर लीजिए कि शांति में ही आपकी सफलता है, अशांति में नहीं। कुछ लोग जीवन में शांति के लिए गुरुओं के नजदीक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के पास कैसे जाना चाहिए वो भी बताया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के निकट जाओ, प्रणिपात करना आना चाहिए, कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है। और फिर एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा, परिप्रश्नेन, ठीक से जिज्ञासा भी करनी चाहिए। प्रश्न, जिज्ञासा, कि जानना क्या है, पूछना क्या है। वो किसी ने किसी को कह दिया कि बहुत बीमार रहते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी के पास गए और जाकर के कहा कि मुझे कहा है किसी ने कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। बोले डॉक्टर तो अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब वहाँ जाओगे तो अच्छे से चीज़ को समझ लेना, सवाल अगर 4 बार भी करना पड़े तो कर लेना। और गया वो, डॉक्टर ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद कहा कि ये टैबलेट आपने लेनी है, पानी से लेना है।
उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि ठीक से जरा समझ लेना पहले, तो सवाल करना बहुत जरूरी है। उसने कहा पूछिए। बोले ये पानी से लेना? बोले हाँ। ठंडे से या गर्म से? तो उसने कहा कि जैसा चाहो। बोले जैसा चाहो क्या होता है? मुंह थोड़ी जलाना अपना, बहुत तेज गर्म तो नहीं हो सकता ना। नॉर्मल से। नॉर्मल कैसा होता है? और उसने कहा भाई साहब आपको कह दिया पानी से पी ले लेना इसको। अच्छा ये भी बताओ कि कटोरी में पीना है या गिलास में पीना है? उसने कहा किसी से भी। बोले को थाली में डाल के थोड़ी पीना है। तो उसने कहा भाई साहब जो आपके घर में बर्तन हो उसी से आप पी लेना। बोले चम्मच से भी पी सकते हैं क्या? अब उसको लगा कि आदमी बड़ा झक्की है। उसने कहा कि मैंने कह दिया आपको पानी पीना है बस। अच्छा ये भी बता दीजिए कि अपने हाथ से या पत्नी के हाथ से? तो उसने कहा जिसके भी। बोले दुश्मन के हाथ से थोड़ी पीना है। तो उसने कहा कि ठीक है आप अपने हाथ से पी लो, पत्नी के हाथ से पी लो। अच्छा ये भी बता दीजिए बैठ के पीना है या खड़े होकर के? तो उसने कहा जैसे चाहो। बोले लेट के थोड़ी पिया जा सकता है। अब डॉक्टर जैसे जैसे वो सवाल करे, डॉक्टर बेचारा आपे से बाहर वो बेचैन होता जाए। आखिर में इतना परेशान हो गया, उसने उससे कहा कि भाई साहब ये करो, ये दवाई भी अपनी लो और अपने ये पैसे भी लो और आप यहाँ से निकलो। तो उसने कहा कि यहाँ से जाना है तो वो बस में जाना है या मोटरसाइकिल में या फिर रिक्शा में। और डॉक्टर ने उसी समय जो है अपनी चाबी ली और अपनी क्लिनिक बंद करके और सिर पे पांव रख करके भागा। उसको समझ में आ गया कि अगर ये थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मुझे भी मरीजों की लाइन में ला करके खड़ा कर देगा। अब आप जरा शब्द समझ करके देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं परिप्रश्नेन, अच्छे से प्रश्न करना सीखिए। लेकिन वो अच्छे से प्रश्न करना क्या होता है? जिस प्रश्न को आप दिल से उठता हुआ महसूस करते हैं, जिसमें आप अहंकार का सवाल नहीं लाते, जानने की इच्छा से पूछते हैं, और वो भी उस अवस्था में जब आप पर गुरु प्रसन्न हो, उस अवस्था में आप प्रश्न करें और उत्तर जानने के बाद फिर उस उत्तर के अनुसार जो जवाब मिले, जिंदगी को कीमती बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जब आप उस प्रयोग को करने के लिए तत्पर होते हैं, बस वहीं से आपकी जिंदगी में रूपांतरण शुरू होता है, बदलाव शुरू होता है। तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान ने ये समझा दिया कि आपके पास पहला मेरा संदेश है प्रसन्न रहना। ये प्रथम तप है। दूसरा तप है शांत रहें और शांत रहते हुए अपने जीवन में सही निर्णय लेने वाले बन जाएं। क्योंकि जितने आप शांत रहेंगे, अक्ल शांत मस्तिष्क में ही रहेगी। अशांत मस्तिष्क है तो आपका विवेक, आपकी होश, आपकी बुद्धिमत्ता गायब हो जाती। तो इसलिए अपने जीवन में शांति को महत्व दें। शांति के लिए गुरुजनों का संग किया जाए, गुरुजनों से प्रश्न किया जाए। अब गुरुजन जो समझाते हैं कि शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वो समझना चाहिए। अब वो मैं बताना चाहता हूं आपको। सब शांत रहना चाहते हैं लेकिन शांत हो नहीं पाते। कारण लाइफ स्टाइल में कुछ कमी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लाइफ स्टाइल के बारे में भी कहा है, लेकिन वो विषय जो अगर श्लोक शुरू करूंगा तो फिर उसकी व्याख्या में समय लगेगा। अब सार में समझ लीजिए आप। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन शांति से भरपूर हो, तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए। लाइफ स्टाइल में आपको शुरुआत करनी है सोने से। ठीक से नींद लेना आ जाए आपको, तो शांति में
सोना सीख जाएं। जितना शाम होते होते आप खुद को शांत करते जाएंगे, जैसे जैसे आप देखते हैं ना कि प्रकृति हर सांझ को अंधेरा देते देते पूर्ण शांति देती है, बस आप भी जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है खुद को शांत करते जाएं। कभी आप लोग भारत में रेडियो पर वो गाना सुना करते थे, आज कल में ढल गया, रात में आता था 10 बजे। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। ये गाना आया करता था। वो इसीलिए वो लोग सुनाते थे कि सोने का टाइम हो गया, कि आज कल में ढल गया, आज का दिन कल में बदलता जा रहा है, दिन हुआ तमाम, पूरा दिन खत्म हो रहा है, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। ये रंगीनियों से भरी हुई शाम सो गई है, सो गई गली गली, सो गया चमन चमन। अब ये जो पूरा गाना मुझे नहीं याद है, वो मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सारे गूगल वाले हैं, अब गुलू गुलू तो बहुत कुछ देता है आपको, तो आप वहाँ देखिए। तो जैसे ही सांझ हो जाए तो अपने आप को धीरे धीरे शांत करिए, और जो आपके सेल फोन है उसकी जो ब्लू रेज है वो आपके अंदर उस समय जो मेलाटोनिन की मात्रा मस्तिष्क में जानी चाहिए वो उसको प्रभावित करता है, जिससे आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते। आप सभी के पीनियल ग्लैंड से हर दिन सवेरे सूरज के उगते ही जो सेरोटोनिन की मात्रा मस्तिष्क से शरीर में जाती है, उससे आपके अंदर फील गुड से लेकर के चेहरे पर मुस्कुराहट और ताजगी आती। लेकिन उसी से मेलाटोनिन भी मिलता है आपको, और मेलाटोनिन का अपना एक नियम है कि रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये हार्मोनल स्राव आपके शरीर में प्रवेश करता है, जो आपको नींद देने के लिए है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो आपकी नींद पर असर आना शुरू हो जाएगा। भले ही आप 1 बजे 2 बजे सो भी जाएं, लेकिन करवटें बदलेंगे, सपने ज़्यादा देखेंगे, और जागोगे तो चेहरे पर ताजगी नहीं होगी। तो ये याद रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सवेरे जागें और ताजगी भरे हुए दिन का स्वागत करेंगे, ताजगी से युक्त होकर, तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी नींद लेंगे। और ये याद रखें, आपके सहस्रार चक्र से जो कॉस्मिक एनर्जी है, या कहना चाहिए जो यूनिवर्सल पावर है, वो 10% आपके इस ब्रह्मरंध्र से, जो आपका रिसीवर है, इससे रिसीव करते हैं आप लोग, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बॉडी सेल्स उनकी मरम्मत होती है, आपके न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, आपको एक नया बना दिया जाता है हर रात। लेकिन उतने ही नए बनोगे जितने गहरी नींद सोओगे, ये याद रखिए। तो भगवान श्री कृष्ण आपको वो भी संदेश देते हैं कि आप अपने आप को ताज़ा कैसे रखेंगे, शांत कैसे रखेंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए अच्छी नींद लें, और जब जागें तो चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लेकर जागें, खिलखिलाते हुए जागें। और उस समय पहला काम परमात्मा की कृपाओं को याद करते हुए उसको धन्यवाद देना शुरू करिए। आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए मेरे परमात्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्य वाला हूँ, मेरे ऊपर कृपा है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये अफर्मेशन आपकी होनी चाहिए और इसे बार बार दोहराना चाहिए।
बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा होता जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा होगा ही। ये जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं भाग्य वाला हूँ, मेरे ऊपर मेरे परमात्मा का हाथ है और मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो मन मन में दोहराना चाहिए कि 1000 हाथ वाला मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। 1000 हाथ वाला मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। वो है मेरे साथ, जिसके एक नहीं 1000 हाथ हैं, तो फिर क्यों डरना, क्यों चिंता करना। जिसने अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा, अब तक दिया है आगे भी देगा, आज तक कृपा की है आगे भी कृपा करेगा। ये विश्वास रखिए। वो मालिक, वो परमात्मा, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस समस्त जगत में, कण कण में, सब स्थानों में मौजूद है। यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो भी गतिशीलता है वो गति देने वाला भी वो एक ही मालिक है। तो वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही है। और वैदिक साहित्य में पढ़िए, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासो, परमात्मा इस पूरे संसार में सब जगह ऐसे मौजूद है जैसे आपके वस्त्र में धागे का ताना बाना। बड़ा प्यारा शब्द है ये। आप अपने वस्त्र को, इसमें अपने कपड़ों को देखिए, जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, किसी के फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं, सबके बीच में एक खास बात है। जब इसको बुना जाता है तो एक धागा ताना है और एक बाना है। जो ताना गया वो ताना और जो बुना गया वो बाना। तो धागों का जाल पहनकर सब बैठे हुए हैं, लेकिन धागे नहीं दिखाई दे रहे, डिजाइन दिखाई दे रहा है। दुनिया में भगवान का डिजाइन दिखाई दे रहा है, डिजाइनर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही है, सवोत प्रोतश्च विभु प्रजासु। तो इसलिए आपको ये कहूंगा कि 1000 हाथ वाला प्यारा ईश्वर आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। एक स्थान पर भगवान गीता में ये भी बताते हैं कि मुझे कैसे पा सकते हो तुम, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग आपके बीच में आए हैं और इतने में क्या चर्चा की जाए। लेकिन कल चेष्टा मेरी रहेगी ना, मैं आपको बहुत कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी जो बता रहा हूं उसे आप लोग बहुत ध्यान से खुद के लिए प्रयोग करके देखिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको, जो जो कहा गया ना, अगर आप इसको डायरी में नोट कर लें और प्रयोग करना शुरू कर दें, खुद के लाइफ कोच आप खुद बन जाइए। खुद को आप खुद ही मोटिवेट करें, क्योंकि एक सत्संग जैसे पूरा होता है उसके बाद एक सत्संग और जरूरी हो जाता है। जब आप अकेले बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। और ये याद रखिए, इस दुनिया में आप रोने धोने के लिए और दुख भोगने के लिए नहीं आए। गरीब रहकर मरने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। बेचारा बेचारा होकर के जीने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, ये कहलाने के लिए आप नहीं आए दुनिया में। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, उन्नति करने के लिए आए हैं, आनंदित होने के लिए आए हैं, मुस्कुराने के लिए आगे और आगे बढ़ने के लिए दुनिया में आए हैं। और वो तभी हो सकता है जब वो आगे बढ़ने वाली विचारों की शक्ति आपको दी जाए, व्यक्ति को जगाया जाए, तो व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयां छू सकता है। और अगर उसको जगाया ना जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को, जो युद्ध की भूमि से भाग रहा था, मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ और नहीं किया, गीता सुनाई क्यों गई? जीवन के संघर्ष से भागते हुए एक योद्धा को वो जागृति का मंत्र दिया कि जीवन से भागा नहीं जा सकता। समस्याओं से भागोगे, समस्याएं पीछे भागेंगी, और जहां जाओगे वहीं समस्या मिलेगी तुम्हें। उससे भाग नहीं सकते आप लोग। आप लोग देखते हैं ना कि अपने यहाँ जो है पंजाब में, आप गांव में किसी भी जगह चले जाएं, तो जब कोई भी मेहमान आता है तो उसके लिए वो सरसों का साग, मक्का की रोटी वो ला के रखते हैं। और हर गांव में यही आपको देखने को मिलेगा। मेहमान आ गया, वैसे भी इन दिनों तो ज़्यादातर यही चलता है। तो सर्दियां शुरू हो जाए तो मक्का की रोटी और सरसों का साग। अब एक आदमी घर से बहुत दुखी था क्योंकि रोज यही खाने को मिल रहा था। उसने सोचा चलो शहर में चलते हैं तो वहाँ कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब शहर में गया तो दोस्त के पास गया ठहरने के लिए। अब शहर वालों के लिए तो मौका होता है कि अगर कोई आ जाए तो क्या करना है, तो वही मक्का की रोटी, सरसों का साग। जैसे उसकी थाली में वही सब रखा मिला तो उसने देख के हाथ जोड़े और सिर झुका के बोले वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब वो सब लोग कहें क्या हो गया? बोले देखो किस्मत थाली में रखी हुई है, छोड़ के घर आया था यहाँ भी आके मिल गई। मैं सोचा था कि यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन किस्मत तो मिलेगी। इसी से भाग रहा था, यहाँ भी आके खड़ी हो गई। अब मैं ये बात हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूं। जिससे बच के भाग रहे हो वही आपको मिलेगा, थाली में रखा हुआ मिलेगा। फिर क्या करोगे? जो कुछ है, जैसा है, जिस तरह का है, वहीं समस्या का भी समाधान करिए और भागिए नहीं, जूझना शुरू करिए। पहला काम, जो काम करते हो आप, जो रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हो, उसे प्यार करना शुरू करिए। वही इज्जत देगा, वही रोटी देगा, और वही बसाएगा, और वही हंसाएगा भी सही। और अगर उसको आप प्यार नहीं करोगे तो पछताओगे। जिस घर में बसते हो, जिनके साथ बसते हो, अगर उसको प्यार नहीं करोगे उस घर में खुशी नहीं आएगी। ये याद रखना। जो है, जैसा है, जिस तरह का है, मेरे भगवान की कृपा है, अच्छा है। कमियां निकालोगे और कमियां दी जाएंगी। और अगर किसी की अच्छाई को याद करोगे और अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। कूड़े पर कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा। गार्बेज कहीं इकट्ठा कर दीजिए, आप देखना अगले दिन वहां ढेर मिलेगा। अच्छी चीजें जिंदगी में जोड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी फूलों की घाटी बन जाएगी, फूलों का गार्डन बन जाएगा। तो आपने आज से खुद को बदलना है, क्योंकि गुरु का कार्य यही है कि जितनी देर आप बैठते हैं, एक तो गुरु से कभी बोर नहीं हो सकते, ये याद रखना। दूसरा, लगता है कि मिलने से पहले और मिलने के बाद बात ही कुछ और हो गई है। तीसरा, गुरु को दिए हुए को यदि अपना लिया तो वक्त भी दो भागों में बंट जाएगा कि जिस दिन सुना था उस दिन और बात थी, और सुन लिया अब जिंदगी में और बात है। बस वही वक्त बदल जाना चाहिए कि आज के बाद आपको दिखाई देना चाहिए कि एक सत्संग के बाद हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि हमने खुद को बदलने के लिए तैयारी कर ली है। और ये तभी होगा यहाँ से जाने के बाद अकेले बैठकर आप कुछ नोट करें और कुछ निर्णय करें कि अब मैं अपने लिए कुछ खास करना चाहता हूँ, क्योंकि रो रो करके दुखी होकर जिंदगी नहीं बितानी है, अपना सौभाग्य जगाना है।
हम लोग एक मेडिटेशन सिखाया करते हैं, वरदान सिद्धि मेडिटेशन। उसमें वरदान कैसे पाए जाते हैं भगवान से। वो जो कहते हैं ना अलादीन का चिराग, सबको के पास है, प्रार्थना करनी आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए। यहां भी मैं जो सूत्र दूंगा आपको, जो आपके लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और कुछ फार्मूले दिए जाएंगे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करना। जो भी अब दिन बाकी हैं, डायरी पेन लेकर के घर से आइए और नोट करिए। अभी आज जो कुछ मैंने बोला है एक बार मन मन में दोहरा लो कि ये बताया था, क्योंकि मैं अब आगे दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना टाइम दिया था वो पूरा हो गया। कल फिर बैठेंगे ना हम लोग, तो जो कुछ बताया गया है उसको ध्यान में रख लीजिए कि हमने किस तरह से स्वयं को बदलना है और जागना है, भागना नहीं। मुस्कुराते हुए शांति के साथ जीवन को कीमती बनाना है और भगवान श्री कृष्ण के वो चारों गुण हमारे जीवन में भी आएंगे, जो माथे पर शांति, चेहरे पर प्रसन्नता, वाणी में मिठास और शरीर के रग रग में जोश। तो आपका जोश जैसे आज पूरी इंडिया में जोश दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सारे भारतीयों में जो जोश आज दिखाई दे रहा है, वो जोश आपकी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक रहना चाहिए। और जैसे अपने आप को थोड़ा ढीला दिखाई देखें, उसी समय समझना चाहिए मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, ना बूढ़ा बैठना चाहता, ना बूढ़ों की तरह चलना चाहता और ना बूढ़ों की तरह काम करना चाहता हूँ। जवान हूँ, जवान हो रहा हूँ और जवान ही रहूँगा, और जवानी की पूरी शक्ति लेकर के ही इस दुनिया में काम करना। तो जो मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मैं अपने बोले हुए कोई दोबारा याद करूं, उससे अच्छा है आप याद करें और मन मन में वो सारी चीज़ें बैठाएं। और फिर एक चीज़ में बीच बीच में हंसने की बात अगर आ जाती है, वो इसलिए बोलता हूं मैं कि जिससे वो पहले वाला याद रहे। वो जो मैंने कॉपी पेस्ट बताया था ना आपको, महिलाओं वाला, किस लिए बताया था कि आप ऐसा कर लिया करें कि जैसे वो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपना मेकअप संभालने में लगे रहते हैं। महिलाएं नहीं, सिर्फ सबको कोशिश करनी है कि अपनी मुस्कुराहट कायम रखें और दूसरों को भी ऐसे इशारा करके बोल दिया करें कि मुस्कुराते रहिए। तो वो सारी चीज़ें, वो शांति, वो शालीनता, वो कर्मठता, वो जोश और वो विवेक, वो होश, वो निर्णय, क्योंकि आपके जीवन में शांति है तो आपके निर्णय अच्छे होंगे। तो शांति कैसे लाई जाएगी, उसके लिए मैंने शुरुआत की कि गुरु के निकट आइए, प्रकृति के साथ आप जुड़िए। आपको सोना कैसे है पहले ये बताया, अब उसके 12 नियम और हैं, एक बताया मैंने, तो और भी अब आपको बताया जाएगा। वैसे तो आप लोग जो है हम लोगों को सुनते ही हैं, लेकिन जो हमारे जवान बच्चे हैं उनके लिए हमारा एक अलग से भी चैनल है यूट्यूब पर। आप लोग बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं ना, उसी में हमारे जितने भी तरह के आते हैं संदेश आते हैं अलग अलग तरह से, उनमें एक है जागो विद सुधांशु जी महाराज। ये 12-12 मिनट के आपको अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक अलग अलग लेकर के, जो हम लोगों ने प्रवचन में बोला है उसमें से बीच में से कुछ हिस्सा उन्होंने काट के अलग बनाया है। तो वो जागो नाम से समझ लीजिए आप, लेकिन वो जागो के साथ में जब आप जागो विद सुधांशु जी महाराज डालेंगे तो वो आ जाएगा। तो उसको आप नोट किया करें। जैसे एक जगह हमने ये बोला कि औकात क्या है, आपको औकात से ज़्यादा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप औकात को समझ नहीं पाएंगे। औकात कैसे बड़ी की जाती है, औकात अंदर है, उसे बढ़ाओ, उसे बढ़ाओगे तो बाहर अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन उसको एक ही दिन में सारा ना सुन लेना आप, क्योंकि वो मनोरंजन नहीं है। उसे आपने हर दिन एक को सुनिए और सुन करके फिर आप नोट करिए।
फिर आप ये देखेंगे कि जब उस पर प्रयोग शुरू करेंगे आप, तो समझ में आएगी बात कि अब हमने अपना स्टेटस, अपनी हैसियत, अपनी औकात अपने आप ही बढ़ानी शुरू कर दी। अब जिंदगी कुछ नए रूप में जा रही है आगे। मैं चाहता हूँ कुछ भी आपकी जिंदगी में खुशहाल स्थितियाँ आने लग जाएं, तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।